जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियां बरतनी है, किन बातों का लाभ उठाना है, इन सब पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप वृश्चिक लग्न के हैं, स्कॉर्पियो लग्न के हैं? तो आप अपना D1 खोलें, लग्न चार्ट या एसेंडेंट चार्ट भी इसको कहते हैं। यदि आपको प्रथम भाव में यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ हो तो आप स्कॉर्पियो लग्न के हुए। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो अपनी नाम राशि से देखें, रिजल्ट मोर और लेस सेम होता है। स्कॉर्पियो लगन वाले तो बहुत जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं, निर्भीक होते हैं और संघर्ष से डरते नहीं हैं। तो जुलाई का महीना कुछ ऐसा ही उन्हें देखने को मिलेगा। रोजगार के लिए कोशिश कर रहे हैं तो जुलाई का महीना पूरा संघर्ष ही है। और जो जॉब में लगे हुए लोग हैं, चेंज करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के चेंज करेंगे। बहुत कंफर्म हो जाए तभी चेंज कीजिएगा, नहीं तो रिस्क नहीं लेना है। जुलाई महीने में कोई रिस्क नहीं लेना है। जो सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं उनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपका कर्मेश अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, अष्टम भाव से संबंध बना रहा है, तो कोई भी परेशानी हो सकती है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। जो मैंने बताया है कि संघर्ष हो सकता है। जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए संघर्ष दिखा रहा है यह महीना, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में है, कर्मेश अष्टम भाव में है। फिर लाभेश नौकरी लगने की बात है तो लाभेश राहु के साथ है। बुध तो राहु भ्रम है, इल्यूजन है, तो अनसर्टेनिटी फैक्टर दे देगा। तो यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ से जब बुध निकल करके अष्टम भाव में चला जाएगा तब तो अचानक से जॉब मिलेगा, पक्का मिलेगा। लेकिन अभी शुरू के दिनों में दिक्कत है, कुल मिला जुला के दिक्कत है। जब तक सूर्य यहाँ से निकल करके नवम भाव में नहीं चले जाते 16 तारीख को, और बुध 7 तारीख को मिथुन में आ जाएगा तो परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट हाफ तो पक्का संघर्ष है ही है। शनि महाराज तीसरे भाव में बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, आप बहुत प्रयास कर पाएंगे। शनि अपनी राशि में है तो आपको सार्थक प्रयास देंगे। अब पंचम भाव का रिजल्ट लेने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है यहाँ। और कर्मेश अष्टम भाव में है। मंगल आपकी जो एनर्जी है वो भावनाओं में बह रही है, नीच का है मंगल। और आपके षष्ठ भाव षष्ठेश बना हुआ है और लग्नेश है, तो आपको डिसीजन लेने में भी परेशानी होगी, भावनाओं में आप बहेंगे, करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। और जब मंगल यहाँ से निकल करके 20 तारीख को 20 जुलाई को दसम भाव में गोचर करेंगे अपनी मित्र राशि में, तो बहुत पावरफुल हो जाएंगे, दिग्बल हो जाएगा इनको। काल पुरुष की कुंडली में ये दिग्बली हो जाएंगे, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाएगी इनको, तो ये फिर पावरफुल हो जाएंगे, लग्न को मजबूती दे देंगे यहाँ से बैठ करके। और आपने महसूस किया होगा कि केतु जब आपके लग्न में गोचर करना शुरू किया है तो आप डाउन टू अर्थ महसूस कर रहे होंगे अपने आप को, बहुत विनम्र हर किसी के साथ आप व्यवहार करते होंगे। इग्नोरेंस हो गई होगी, अपना पहचान ही नहीं कर पाते होंगे आप। केतु जहाँ बैठता है वहाँ वो भाव इग्नोर कर देता है व्यक्ति, तो आप अपने आप को इग्नोर कर रहे होंगे, बहुत डाउन टू अर्थ होंगे, ऐसा महसूस कर रहे होंगे आप निश्चित रूप से, जब तक केतु यहाँ गोचर करेगा। तो यहाँ का आपको ध्यान रखना, अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखना है। जहाँ जरूरत हो वहाँ आप कड़ाई से पेश आइए, विनम्र नहीं बनना है आपको। गुरु महाराज वक्री हो गए हैं, वक्री होकर पिछले भाव का भी रिजल्ट दे रहे हैं, तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग तो आएगी, क्योंकि पिछले भाव से वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नौवां भाव यहाँ है तो लाभ भाव पर देख रहे हैं। फिर 1 2 3 4 5 तो सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ की बातें ब्लेसिंग है, उनकी ब्लेसिंग आ रही है इस भाव पे। फिर उनकी डिजायर आ रही है 9वें भाव पे पिछले भाव से। तो आपका, और चूंकि धनेश और पंचमेश हैं, तो पंचम भाव के रिजल्ट के लिए तो प्रयास आपको निश्चित रूप से जुलाई महीने में ज़्यादा करना है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि और गुरु यहाँ से 12वें भाव में है, और मंगल का डिसीजन ठीक नहीं हो रहा है जो कि आप खुद हैं। तो इसलिए प्रयास तो जुलाई में आपको ज़्यादा करना है।
एटलीस्ट 20 तारीख तक तो आपको करना ही करना है, जब तक मंगल सूर्य की राशि में नहीं चले जाते, दसम भाव पे दिग्बल नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक तो आपको करना ही करना है। ये निगेटिव बात है जुलाई में आपके लिए, तो ये ध्यान रखना है आपको। गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी जब मंगल यहाँ पे गोचर करने लगेगा, लग्न को स्ट्रेंथ दे देगा। यहाँ से चौथे भाव 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से लग्न को देखेगा, फिर यहाँ से आपके मानसिक शांति को देखेगा, फिर आपका पंचम भाव को देखेगा, तो पंचम भाव के फिर रिजल्ट निकलेंगे और यहाँ से अच्छे रिजल्ट आएंगे। स्टूडेंट को 20 तारीख के बाद फिर पढ़ाई करने में मन लगेगा। 20 तारीख तक स्थिरता होगी ही नहीं दिमाग में, कंसंट्रेशन बनेगा ही नहीं, पढ़ाई करने में मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि मंगल भावनाओं की राशि में है, कंसंट्रेट नहीं होने देगा। शुक्र 17 जुलाई को यहाँ से निकल करके दसम भाव में जाएंगे। शुक्र इस समय नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपको सप्तम भाव सप्तमेश है और द्वादश भाव के स्वामी हैं। राहु को रिजल्ट देना है शुक्र का, तो शुक्र के रिजल्ट को राहु बढ़ाएगा, तो बाहर से संबंध बना सकता है। राहु विदेश का कारक है, विदेशी बातों का कारक है, डिस्टेंट प्लेसेस से आपके संबंध बन सकते हैं। भाग्य के थ्रू बाहर से संबंध बन सकते हैं, क्योंकि भाग्य भाव में आपका शुक्र बैठा हुआ है, तो भाग्य के सहारे आपके बाहर से संबंध बन सकते हैं। किसी तरह की व्यावसायिक डीलिंग हो सकती है, किसी तरह का इस तरह का रिलेशन बन सकता है कि आपके लिए वो फ्रूटफुल हो जाए। फिर कर्म भाव का भी रिजल्ट आएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि यदि जैसे कोर्ट कचहरी का केस है तो राहु इन्वॉल्व है, तो उसमें आपको अनसर्टेनिटी हो गई, आपका रिजल्ट एडवर्स भी हो सकता है। शत्रु आपके छिपे हुए शत्रु के रिजल्ट के बाद छिपे हुए शत्रु जो हैं वो तो रहेंगे, और आपको कोर्ट कचहरी में के केस में निगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है यदि इस समय डिसीजन हुए तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अनावश्यक वाद विवाद में नहीं फंसना है, नहीं तो बेकार की उलझनें आ जाएंगी। कर्ज वगैरह नहीं लेना है, कोशिश कीजिए कोई कर्जा ना हो आपके माथे पे, नहीं तो अनावश्यक वो बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर। एक तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे आपको पैसा मिलेगा और वो लौटाना आपके लिए मुश्किल होगा। इस समय का लिया हुआ कर्जा जल्दी नहीं उतरेगा। 7 तारीख के बाद जब बुध अपनी राशि में गोचर करेगा तो धन भाव को देखेगा, तो धन भाव की भी स्थिति अच्छी बनेगी, धन का आगमन सुगम होगा, धन कमाने के योग बनेंगे। अचानक से कुछ धन आएगा, क्योंकि बुध जो है अष्टम भाव में बैठ के अचानक वाला रिजल्ट देगा, आकस्मिक कोई रिजल्ट देगा। आपकी वाणी चतुरता भरी हो जाएगी, बहुत ही आप मतलब बुद्धिमानी से अपने परिवार के साथ वाणी के थ्रू, निगोशिएशन के थ्रू संबंध बनाएंगे और एक बढ़िया डिसीजन लेंगे हर बात में परिवार संबंधित। मान लीजिए आप कोई फैमिली बिजनेस में लगे हुए हैं तो आप उसको बढ़ाएंगे, अपने चतुराई से उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि बुध विजडम का कारक है और आकस्मिक रिजल्ट देगा, तो आकस्मिक आपको कोई धन संचय हो सकता है बिजनेस के थ्रू, फैमिली बिजनेस में लगे हुए। तो जब तक सूर्य आपका अष्टम भाव में है, अर्थात 15 तारीख तक, 16 तारीख को तो निकल करके नवम भाव में चले जाएंगे, तो अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने पे आपका पैसा फंस भी सकता है और वो रिटर्न नहीं होगा, बेकार चला जाएगा। तो ना ही बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, ना ही कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। 15 दिन इंतजार कीजिए, जब सूर्य निकल करके नवम भाव में चला जाएगा और बुध आ जाएगा अपनी राशि में, तो बुध तो 7 तारीख को ही अपनी राशि में आ जाएगा और 16 तारीख को सूर्य आएंगे यहाँ से निकल के नवम भाव में, और मंगल भी तब तक जा चुका होगा कर्म भाव में, दसम भाव में, तो मजबूती आ चुकी होगी ग्रहों की वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। तो वृश्चिक लग्न के लिए फिर बढ़िया समय चलेगा, फिर सारे डिसीजन पॉजिटिव होंगे और आपके फेवर में होंगे। तो एटलीस्ट 15 दिन का, तो शुरू के 15 दिनों का तो बड़ा उलझनों वाला समय है, डिसीजन ही लेने में दिक्कत होगी आपको, आप करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, परेशान होंगे। 3 जुलाई और 4 जुलाई को स्पेशली किसी वाद विवाद से आपको बचना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किसी शत्रु से कोई पंगा नहीं लेना है। फिर 30 और 31 जुलाई को इन्हीं सारी बातों का ध्यान रखना है, लेकिन उस समय स्थितियां, गोचरीय परिस्थितियां बदल जाएंगी।
3 और 4 तारीख वाली स्थिति नहीं रहेगी। फिर भी आपको ध्यान रखना 9 और 10 तारीख को आपको कोई मानसिक अवसाद हो सकता है, कोई मानसिक पीड़ा पहुंच सकती है, किसी तरह का ऐसा निजी हो सकता है जिससे आपको परेशानी हो, मन खराब हो, मन दुखी हो। यदि ऐसा होता है तो आप इन 2 दिनों शिव जी के मंदिर में जा कर के शिवलिंग पर दूध का अभिषेक कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मानसिक शांति दें, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। 18 और 19 तारीख को आपका व्यय बढ़ा हो सकता है। ग्रहों का संयोग बता रहा है कि 18-19 तारीख को आपको सावधान रहना अपने एक्सपेंडिचर के प्रति, नहीं तो बजट गड़बड़ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के पहला हाफ जुलाई का महीना वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए थोड़ा सा उलझनों भरा है। उसके बाद फिर परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाएंगी और समय कट जाएगा अच्छी तरह। कुल मिलाकर के परिस्थितियां ठीक ठाक हैं। 15 दिन के बाद कोई दिक्कत नहीं है। सब ग्रहों की परिस्थितियां 15 दिनों के बाद आपके लिए अनुकूल होंगी। तो बस सिर्फ पहले 15 दिन ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।